बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में मैं आपको गिग बनाने के अगले प्रोसेस की तरफ ले जाऊंगा और वो है रिक्वायरमेंट। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्क्रिप्शन लिखी थी और डिस्क्रिप्शन लिख के फिर हम इसको सेव एंड कंटिन्यू करते हैं और अब ये हमें गिग के अगले प्रोसेस की तरफ लेके जाएगा जिसको कहते हैं रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट ये होती है कि आप यूजर से क्या चाह रहे हैं, जो आपको इस्तेमाल करने वाला या आपका बायर है उससे क्या चाह रहे हैं। तो कंटेंट राइटिंग के अंदर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है सेंड मी योर बिजनेस टॉपिक एंड डिटेल, के मुझे बिजनेस टॉपिक और डिटेल चाहिए। तो ये आपकी रिक्वायरमेंट है। अगर फर्ज करें आप ग्राफिक डिजाइनर हैं या फोटो एडिट करना चाह रहे हैं तो जारी बात आप उससे फोटो रिक्वायर करेंगे। इसी तरह हर सर्विस के रिलेटेड कुछ रिक्वायरमेंट्स होगी जो आप बायर से लेना चाह रहे हैं। तो उसको ये कैसे देंगे, यहाँ पे देखें ऐड अ न्यू क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पे आपने क्वेश्चन लिखना है। फॉर एग्जाम्पल ये कंटेंट राइटिंग टॉपिक्स मैंने यहाँ पे लिखा, फिर गेट इनटू द फॉर्म मैं कहता हूँ फ्री टैग और फिर ऐड। तो अब बायर इसको देखेगा रिक्वायरमेंट को तो वो ये फ्री टैक्स टाइप करेगा तो वो रिक्वायरमेंट की सूरत में मेरे पास आ जाएगा। अगर आप इसको डिलीट करना चाह रहे हैं तो सेम यहाँ पे इसको एडिट भी कर सकते हैं और इसको रिमूव भी कर सकते हैं। एंड कंटिन्यू करते हैं और हम गैलरी की तरफ चलते हैं। गैलरी ये है कि आपने पिक्चर्स और वीडियोस और डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं अपनी सर्विस के रिलेटेड। जैसे यहाँ पे ये पिक्चर मैंने यहाँ पे इंसर्ट की हुई है। इस तरह आपने अपनी अट्रैक्टिव पिक्चर्स जो हैं वो यहाँ पे लगानी है। ये पिक्चर एक्चुअल में जब बायर देखेगा, जैसे ये गिग देख रहा है तो ये पिक्चर इस तरह, ये पिक्चर, तो जितनी अट्रैक्टिव पिक्चर होगी उतना ज्यादा जो है चांसेस होंगे कि बायर आपकी गिग पे ऊपर जो है वो क्लिक करे। यहाँ पे देखें ये है, ये सारी पिक्चर्स यहाँ पे लगी हुई हैं। इसी तरह आपने भी 3 पिक्चर्स आप मैक्सिमम लगा सकते हैं। कैसे लगानी है, यहाँ पे आप ब्राउज करेंगे, कोशिश करिए आप अपनी पिक्चर लगाएं या अपने कंटेंट्स की पिक्चर लगाएं। तो पिक्चर जो हैं वो आपकी अट्रैक्टिव होनी चाहिए और आप अपनी होनी चाहिए। तो सेम प्रोसेस है। जैसे मैं यहाँ पे ये पिक्चर सिंपल लगा देता हूँ तो ये आप पिक्चर यहाँ पे लगा सकते हैं। इसको रिमूव करना है तो यहाँ पे इसको रिमूव भी कर सकते हैं। इसी तरह आप अपनी वीडियो भी रिकॉर्ड करके 75 सेकंड की वो भी लगा सकते हैं। फर्ज करें आपकी कोई वीडियो है, जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें यहाँ पे ये प्रपोजल की वीडियो मैंने रिकॉर्ड की हुई है और इसको मैं इसके अंदर सेट करूंगा। मैं आपको इसको ओपन करके दिखाता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अब मैं इस वीडियो को यहाँ पे लगाता हूँ तो ये यहाँ पे ये वीडियो लग गई है। अब ये इसको रिव्यू करेंगे। अगर वीडियो के अंदर अपना फोन नंबर नहीं यूज करना, अपनी वेबसाइट नहीं यूज करनी, यानी अपना कांटेक्ट कोई नहीं आपने यूज करना, वो इसलिए कि कोई डायरेक्टली आपसे कांटेक्ट ना कर ले। तो फिर इसमें ये होता है कि फाइवर जो है ना वो इसको फायदा कम होता है, उनकी कमीशंस जो है वो खत्म होती हैं। इसी तरह अगर आप अपनी सर्विसेज के रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट है आपके पास, कोई डिटेल है, वो भी आपको ब्रोशर है, कोई प्रोडक्ट्स की डिटेल है तो वो भी आप इसके साथ अटैच कर सकते हैं PDF की शक्ल में। तो ये था हमारा गैलरी वाला पोर्शन। उसके बाद हम इसको सेव करेंगे। अब हमारा लास्ट पोर्शन है और वो है पब्लिश द गिग। और हमने पब्लिश करने से पहले हमने टेस्ट जो पास करना है इंग्लिश का वो हम इसको पास करेंगे और वो हम इंशाल्लाह अपने अगले वीडियोस के अंदर देखेंगे कि हमने टेस्ट को जो है, इंग्लिश टेस्ट को जो है वो कैसे पास करना है। अब ये जरूरी नहीं है सब गिग सारे स्किल्स में ये इंग्लिश का टेस्ट पास करना जरूरी है। वर्चुअल असिस्टेंट के अंदर होता है, आपको ग्राफिक डिजाइनिंग में ये टेस्ट नहीं मिलेगा, आपको वीडियो एडिटिंग में टेस्ट नहीं मिलेगा। इसी तरह बहुत सारी और सर्विसेज हैं जिसमें टेस्ट की जरूरत नहीं पड़ती। क्योंकि ये राइटिंग एंड ट्रांसलेशन के रिलेटेड है तो इसमें इंग्लिश टेस्ट जो है वो जरूरी है गिग को पब्लिश करने के लिए। तो हम इंशाल्लाह अगले पोर्शन में हम डिस्कस करेंगे कि हमने टेस्ट को कैसे पास करना है।